ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 60 of the Ayodhya Kand, which has 23 verses. Sumantra does not succeed in soothing the agony of Kausalya, who tossed about on the floor due to excess of grief over her separation from Sri Rama. Even though he consoles her by telling her that Sri Rama, being resolute and high-minded, was living in the forest free from agony. आज हम षष्ठीतम सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 23 श्लोक है। कौशल्य का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। ततो भूपोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतम अब्रवीत। तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, Trembling again and again as though possessed by a spirit and lying on the floor as though life had departed from her, Kausalya thereupon spoke to Sumantra as follows. नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणम् अपि अद्य जीवितुं नोत्साहे ह्यहम्। सुमंत्र जहाँ श्री राम है वहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। Take me to the place where Rama, a son of Kukusta, Sita and Lakshmana happened to be, for without them I cannot bear to live even for a moment longer today. निवर्तय रतं शीघ्रं दण्डकान् नय मामपि अथ तान् नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास ना जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। Quickly take the chariot back and convey me too to the Dandaka forest. In case I do not follow them, I will proceed to the abode of death. बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया इदम् आश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिः अब्रवीत्। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गर्ददवानी में कहा, Seeking to comfort the queen, the aforesaid charioteer submitted to her with folded hands as follows in a faltering voice, choked with an upsurge of tears. त्यज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघवः। महारानी, ये शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। Abandon grief and infatuation as well as agitation born of sorrow. For shaking off the agony, Sri Rama, a son of the Raghuvamsha, will take up his abode in the forest. लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी की चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। Serving the feet of Sri Rama in the forest, Lakshmana too, who knows what is right and has subdued his senses, is straightening his path to the other world thereby. विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव विस्त्रभं लभते अभीता रामे विन्यस्तमानसा। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन
वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। Getting her abode even in a lonely forest, Sita, whose mind stands focused on Sri Rama, remains undaunted and enjoys composure as if she were in her own house. नास्या दैन्यं कृतं किंचित् सुसूक्ष्मम् अपि लक्ष्यते उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति में। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। Not the faintest dejection of any kind caused by her exile is traceable in her. The daughter of Janaka, the ruler of the Vaidehi kingdom, appears to me as though accustomed to staying away from home now and then. नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वह पहले घूमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सा आनंद विचरती हैं। Sita finds as much delight in lonely forest as she used to do in the past, whenever she visited the groves in the precincts of the city. बालेव रमते सीता बालचंद्री निबानना रामा रामे ह्यधीनात्मा विजनेपि वने सती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदय सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। The charming and virtuous Sita, whose countenance shone like the full moon and who was ever underpressed in spirits, surely found delight as a girl, even in the lonely forest, in the presence of Sri Rama. तद्गतं हृदयं यस्याः तदधीनं च जीवितम् अयोध्या हि भवेत् अस्या रामहीना तथा वनम्। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है, अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वह वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। Devoid of Sri Rama, however, Ayodhya too would be no better than a forest to Sita, whose heart is intent on him and whose life is dependent on him. परिपृच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान् विविधानपि। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। Seeing villages and cities too, as well as the flow of rivers and also trees of every description, Sita, a princess of the Videhi clan, makes inquiries concerning them of Rama or Lakshmana, whoever is by her side. रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारम् इव साश्रिता। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। Finding Sri Rama or Lakshmana beside her, the daughter of Janaka feels that she is, as it were, on a visit to the pleasure garden, only a couple of miles away from Ayodhya. इदमेव स्मराम यस्याः सहसैवोपजल्पितं कैकेयी संश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। I remember only this much pertaining to Sita, the remark uttered by her only in an unguarded moment concerning Kaikeyi does not strike me just at present. ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितं ह्लादनं वचनं सूतो देव्या मधुरम् अब्रवीत्।
इस प्रकार भूल से निकली हुई केकई विषय का उस बातों को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आहत प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। Skipping over the reference that had escaped from his lips through inadvertence, the charioteer spoke the following agreeable words that brought delight to the queen. अध्वना वातवेगेन संभ्रमेण आतपेन च न विगच्छति वैदेह्या चंद्रांशु सदृशी प्रभा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेही राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कामनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। The splendor of Sita, princess of the Videhi clan, which resembles the moonlight, does not fade through fatigue of the journey, high velocity of the winds, agitation caused at the sight of fearful beasts, etc., and the heat of the sun. सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपमप्रभं वदनं तत् वधान्याया वैदेह्या न विकम्पते। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। The well-known face of sweet-speaking Sita, a princess of the Vaidehi kingdom, which resembles a lotus and whose effulgence vies with that of the full moon, never fades. अलक्त रस रक्ता भावलक्त रसवर्जितौ अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोश समप्रभौ। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। Her soles, which though no longer painted with alakta, the red juice obtained from the resin of certain trees, still look red as alakta and cast an effulgence akin to that of the lotus bud. नूपुरोत्कृष्ट लीलेव केलं गच्छति भामिनी इदानीम् अपि वैदेही तत् रागान्यः तभूषणा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया, वे विदेही राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुर की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। The high-minded Sita, a princess of the Videhi clan, who has not renounced her jewels out of love for Sri Rama, who is pleased to see her adorned, walks in a charming gait as though outvying the crackling of swans by the music of her anklets. गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता न आहारयति संत्रासं बाहु रामस्य संश्रिता। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंहों को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। Though living in the forest, she does not give way to fear on seeing an elephant or a lion or a tiger, fully relying as she does on the arms of Sri Rama. न सोच्यास्ते न चात्माते सोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। Neither they nor your own self nor the king deserves to be pitied. The story of Sri Rama will abide in the world forever. विदूय शोकं परिहृष्ट मानसा महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिताः वने रता वन्यफलाशनाः पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित है और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हैं और पिताजी की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। Having shaken off grief, the three exiles who are firmly established
with a highly delighted mind on the path trodden by eminent sages, and are enamored of the forest, are fully implementing the sacred vow of their father, living on wild fruits, etc. alone. तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्षिता न चैव देवी विरराम पूजितात् प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या की चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हाँ प्यारे, हाँ पुत्र और हाँ रघुनंदन की रट लगाती हुई करण क्रंदन करती ही रही। Even though being forbidden in the aforesaid manner by the charioteer, who spoke highly reasonable words, Queen Kausalya, who was torn with grief caused by the separation from her son, did not cease in the least from crying out, "O my darling, O my son, O scion of the Raghuvamsha." इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 60 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham.